लास्ट वीडियो में हमने चारों प्रकार की रेशोज़ के फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे। इस वीडियो से हम लिक्विडिटी रेशो से शुरू करते हैं। कितने तरह की लिक्विडिटी रेशोज़ होती हैं? करंट रेशो और क्विक रेशो। तो करंट रेशो की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, साथ साथ बस ये बताते जाना कि वो करंट एसेट है या करंट लाइबिलिटी है। ट्रेड रिसीवेबल्स बताओ, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट। साथ में ये भी देखो कि वो मेन हेडिंग और सब हेडिंग क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पर आता है। कॉपी में पन्ने पर रट लो या फिर वो जो पिछली वाली वीडियो थी जिसमें हमने सारी एसेट्स के बारे में डिस्कस किया था उसमें से सर्च कर लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। मशीनरी, नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट में फिडलो में कौन सी वाली है, ये फिक्स्ड एसेट्स। इधर बिल्स पेबल, करंट लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज में कहाँ पर आता है ये, मेन हेडिंग सब हेडिंग। मेन हेडिंग करंट लाइबिलिटीज, सब हेडिंग ट्रेड पेबल। देन डिबेंचर्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का हिस्सा। मेन हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटी, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कहाँ पर देखा था हमने, करंट एसेट्स। एक्सपेंसेस पेबल, करंट लाइबिलिटी। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि इनमें से कौन सी करंट एसेट है, कौन सी करंट लाइबिलिटी है। क्वेश्चन क्या है, हमें करंट रेशो आइडेंटिफाई करनी है। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, मोस्टली रेशो कैलकुलेट करने का 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो 2 नंबर का सवाल आता है, उसमें हमें रेशो कैलकुलेट करनी है। तो वो 2 नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आधा नंबर फॉर्मूला लिखने का। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन हमें करना आ रहा है या हमें नहीं करना आ रहा है, फॉर्मूला हमें याद है, फॉर्मूला जरूर पुट करो। तो हाफ मार्क फॉर राइटिंग डाउन करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। नोट डाउन, नोट कर लो इसको, हाफ मार्क मिल गया हमें। अब बाकी आधा नंबर करंट एसेट कैलकुलेट करने का। देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो हमें मिली हैं करंट रेशियो में, जो हमें करंट एसेट्स में सम्मिलित नजर आ रही हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इधर अगर हम देखें तो इन्वेंट्रीज। तो ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्रीज इक्वल टू, ये सारे अमाउंट्स की वैल्यूज पुट कर दी हमने। तो हमारा टोटल, हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो आ गई 2 लाख रुपए। तो आधा नंबर मिला न्यूमिरेटर कैलकुलेट करने का, अंश कैलकुलेट करने का। 1 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या सम्मिलित है हमारे फॉर्मूले में, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेबल। तीनों का अमाउंट हमने नोट कर दिया। बिल्स पेबल कितना दे रखा है, 20,000 जमा, क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं, 40,000 जमा, एक्सपेंसेस पेबल दे रखा है 40,000। तो टोटल हमारी करंट लाइबिलिटीज हो गई 40 जमा 40 जमा 20, 1 लाख। तो आधा नंबर हो गया हमारा करंट लाइबिलिटीज लिखने का। 2 में से 1.5 नंबर हम कमा चुके हैं। नाउ फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। करंट रेशियो इज इक्वल टू 2 लाख बटा 1 लाख, यानी कि 2/1। इसको हम लिखते हैं 2:1 में। हमेशा याद रखो डिनोमिनेटर में 1 छोड़ना है। कुछ भी अमाउंट हो फुल डिवाइड करके उसका अमाउंट आना चाहिए। 2:1, 3:1, 4:1, 2.5:1, 2.73:1, कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर 1 रहना चाहिए आपका। अगर सपोज 3:2 है क्वेश्चन में, 3/2 है, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ देंगे आप। 2 से डिवाइड कर दो 3 को, यानी कि वो आपका आ जाएगा 1.5। तो इसको अनुपात में कैसे शो करोगे, 1.5:1। तो इस तरीके से हमेशा आंसर देना है, डिनोमिनेटर में आपका 1 बचना चाहिए। एक और एग्जांपल देखो, सपोज 4/5 आ गया आपका, तो इसको 4/5 नहीं छोड़ना, डिवाइड कर दो। 5 से 4 को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 0.8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.8:1। इस तरीके से ही हमेशा इस आंसर को पेश करना है हमें। इस बात का मतलब क्या है, 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी का भुगतान करने के लिए 2 रुपए की करंट एसेट है। 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी का भुगतान करने के लिए 1.5 रुपए की करंट एसेट है। 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी का भुगतान करने के लिए 0.8 रुपए की करंट एसेट है। 0.8 का मतलब 80 पैसे की करंट एसेट है। तो इस तरीके से हमें उसको लिखना है, मेंशन करना है। ठीक है, क्लियर है, 2 नंबर हो गए कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करंट रेशियो का हमें यहाँ पर दे रखा है, नोट कर लो इसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। टोटल एसेट्स दे रखी हैं 3 लाख, फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं 1,60,000,
शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है 2 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है 80,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1 लाख। कहीं पर भी सीधा सीधा उसने हमें बताया नहीं है करंट एसेट्स कितनी है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, उसने बोला करंट रेशियो निकालो। देखो, अगर हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से क्लियर है, हमें कोई भी फॉर्मूला इससे रिलेटेड रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? जो हमने पिछले वीडियोस में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद किया था, ऐसा कुछ था वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ऐसे समझो, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड हमने तो वर्टिकली बनाया था, यहाँ पर हमने केवल समझने के लिए इसको सामने सामने लिखा है। ये हमारी लाइबिलिटी साइड है, ये हमारी एसेट साइड है। एसेट साइड में 2 ही चीजें आती है टोटल एसेट्स में, क्या क्या? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में फिडलो था, याद है, फिक्स एसेट्स, आई से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डी से डेफर्ड टैक्स एसेट, एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। ऐसे करंट एसेट्स की हेडिंग क्या थी? IIT CSO। तो ये हमें इस तरीके से जो जो आइटम्स हमारे यहाँ पे आएंगी, यानी कि टोटल एसेट्स, ये लिखा है ना टोटल एसेट्स। इस टोटल एसेट्स का मतलब क्या है? सारी नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारी टोटल एसेट आ जाती है। एक और बात, ये जो 3 लाख है ये बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल है, यही हमारा लाइबिलिटी साइड का भी टोटल होगा। तो इससे भी हमें कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में याद करो, 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी, इक्विटी और लाइबिलिटी। इक्विटी में था शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यहाँ पर मैंने शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इंटेंशनली नहीं लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी हमें मेंशन नहीं होगा ये कभी भी। तो यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, 2 पार्ट लाइबिलिटी के थे, क्या क्या? नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। अब टोटल हो गई 3 चीजें, 4 है, मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट छोड़ दिया, अगर मैंने 0 मान लिया मैंने उसको, सपोज यहाँ पर 0 था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो इन 4 चीजों में से अगर मुझे 3 चीजें पता हैं और टोटल पता है, तो हम चौथी नहीं निकाल सकते क्या? यहाँ पर बैलेंस शीट का टोटल, इधर का टोटल और इधर का टोटल सेम है, तो यहाँ पर भी 3 लाख है। इस 3 में से अगर हम इन दोनों को घटाएंगे तो हमारी करंट लाइबिलिटी आ जाएगी अपने आप ही। अब अपना फॉर्मूला देखो क्या कहता है, हमें यहाँ पर करंट एसेट का पता लगाना है, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी का पता लगाना है। पता लगा पा रहे हो करंट लाइबिलिटी का? ये बैलेंस शीट का टोटल कितना होगा यहाँ पे? 3 लाख, और शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी है 2,80,000। तो करंट लाइबिलिटी कितनी है? यहाँ पर कितना लिखूं कि यहाँ का टोटल पूरा 3 लाख हो जाए? निकाल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर टोटल एसेट्स में से हमें नॉन करंट एसेट की कुछ आइटम्स दे रखी हैं। क्या क्या दे रखी है? फिडलो की F दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है। तो फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट हो गई 1,60,000 की, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गई 1 लाख की, यानी कि टोटल 2,60,000 दे रखा है। टोटल एसेट्स 3 लाख है, जिसमें से कि 2,60,000 नॉन करंट एसेट है। 3 लाख में से 2,60,000 2 हिस्सों में बटी हुई है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में। अगर नॉन करंट एसेट हमारी 2,60,000 है, तो करंट एसेट कितनी हो गई हमारी? हम इसमें से माइनस करके निकाल सकते हैं अपने आप। अब इसी को फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे बनेगा फॉर्मूला? सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं, सॉल्यूशन लिख लो। करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, आधा नंबर मिल गया। अब करंट एसेट के लिए हमने क्या करा था? टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट को माइनस कर दिया। यही करा है हमने यहाँ पर। हमारी पूरी एसेट 3 लाख की है, जिसमें से कि नॉन करंट एसेट 2 लाख की है। यहाँ पर हमने 3 लाख रुपए लिखना है। इस 3 में से हमें 2,60 यहाँ पर ना लिखने की बजाय हम ऐसे कह सकते हैं, तो ये हमारा 2,60 हो गया। तो करंट एसेट निकालने के लिए हमने क्या करा? इसमें से माइनस कर दिया। तो हमने क्या करा? टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट को माइनस कर देना है। क्यों कर दिया? क्योंकि हमें पता है कि टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो अगर हमें करंट एसेट निकालना है तो हम टोटल एसेट में से अगर नॉन करंट एसेट को माइनस कर देंगे तो हमारी करंट एसेट्स आ जाती हैं। टोटल एसेट्स कितनी है? 3 लाख। नॉन करंट एसेट कितनी है हमारी? 2,60,000। वो फिडलो का फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़कर आ रहा था 2,60,000। अब हमारी माइनस करा तो करंट एसेट कितनी आ गई? 40,000। आधा नंबर हमें इसका मिल गया। अब करंट लाइबिलिटी कैसे निकालें? करंट लाइबिलिटी में हमने क्या करा? जो बैलेंस शीट का टोटल था उसको हम टोटल भी लिख सकते हैं, या लिखना चाहें तो टोटल एसेट्स भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल ही टोटल एसेट्स के बराबर है। तो टोटल एसेट्स में से जो बैलेंस शीट का टोटल था उसमें से हमने शेयर होल्डर्स और नॉन करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दिया। क्यों करा हमने ऐसा?
क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड जमा नॉन करंट लाइबिलिटी जमा करंट लाइबिलिटी हमारे बैलेंस शीट के टोटल के बराबर था। तो हमने फॉर्मूला लगाया, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड जमा करंट लाइबिलिटी जमा नॉन करंट लाइबिलिटी। अब ये हमें पता नहीं है, दोनों पता है, तो टोटल में से शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी को करा माइनस, हमारी करंट लाइबिलिटीज आ गई। कितनी आ गई हमारी करंट लाइबिलिटीज? 20,000। आधा नंबर हमें इसका मिल गया, 2 में से 1.5 नंबर कमा चुके हैं। लास्ट का आधा नंबर कमाने के लिए क्या करेंगे, उसे फॉर्मूले में पुट करेंगे और करंट रेशियो निकाल देंगे कितनी आ रही है। कैलकुलेट कर दो और बता दो कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, करंट एसेट्स है 5,25,000, इन्वेंट्रीज दे रखी है 2 लाख इंक्लूडिंग लूज टूल्स। इसके अंदर लूज टूल्स हैं 75,000 के। लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स हमारे इन्वेंट्रीज में इंक्लूडेड होते हैं और इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स का पार्ट होता है। वर्किंग कैपिटल 2,25,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, याद कर लो अगर याद नहीं है तो। वी हैव टू कैलकुलेट दी करंट रेशियो। अब इसमें 1-2 नोट्स लिख लो, इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमें क्वेश्चन करने में मदद करेंगे। पहला नोट ये है कि करंट रेशियो कैलकुलेट करते समय करंट एसेट्स में लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को नहीं लिया जाता, यानी कि उसमें ऐड नहीं करते। अगर लिखा हुआ है कि करंट रेशियो में करंट एसेट में 75,000 के लूज टूल्स हैं, तो जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करें तो इस 75,000 के लूज टूल्स को उसमें से माइनस कर दें। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि करंट रेशियो हमें ये बताता है कि करंट लाइबिलिटीज का भुगतान करने के लिए कितनी करंट एसेट्स हैं, यानी कि उन करंट लाइबिलिटीज का भुगतान करने के लिए हमें उन करंट एसेट्स को बेचना पड़ेगा। हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऐसी करंट एसेट्स हैं जिन्हें कभी भी हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते ही नहीं हैं। तो इसलिए हम मानकर चलते हैं कि जब हम करंट रेशियो निकाल रहे हैं तो लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स तो हमारे काम आने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को क्यों नहीं लेना है करंट रेशियो कैलकुलेट करते समय? क्योंकि उन्हें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, यानी कि कैश में कन्वर्ट करने के उद्देश्य से नहीं खरीदा जाता। कभी भी हम इनको कैश में कन्वर्ट नहीं करते, इसलिए करंट लायबिलिटीज के भुगतान के समय हम उनका प्रयोग भी नहीं करेंगे। जब उनका प्रयोग ही नहीं करेंगे तो करंट रेशियो कैलकुलेट करते समय उनका इफेक्ट लेना ही गलत होगा। तो जब भी हम करंट रेशियो निकालें, जब भी करंट रेशियो निकाल रहे हैं, हम क्या करेंगे, करंट एसेट में से लूज टूल्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये नोट कर लो। एंड नोट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते समय हम करंट एसेट्स में लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स को जोड़ते हैं, उसको जरूर दिखाते हैं वहां पे। क्यों दिखाते हैं ऐसा? क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमें ये बताता है कि बिजनेस में कितनी कार्यशील पूंजी लगी हुई है। तो हमने लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स में पैसा तो लगा रखा है, इतना पैसा निवेशित तो है ही, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल में तो हम नहीं माइनस करते हैं। लेकिन जब करंट रेशियो निकालोगे, जब भी करंट रेशियो निकालोगे, और एक जगह और है जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगी, तो करंट रेशियो निकालते समय हमेशा करंट एसेट्स में से लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को माइनस कर देना। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2,25,000। क्वेश्चन में हमें करंट एसेट्स दे रखी हैं, कितनी दे रखी है, 5,25,000। 3 में से 2 चीजें दी हैं, छठी क्लास का मैथ्स का सवाल है, करा हुआ है हमने ऐसा। करंट लायबिलिटी निकालने के लिए 5,25 में से इसको माइनस करेंगे, हमारी करंट लायबिलिटी आ जाएगी, कितनी आ रही है, 3 लाख। नोट कर लो इसको। आगे करंट रेशियो निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, करंट एसेट्स चाहिए होती है और करंट लायबिलिटी चाहिए होती है। वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी निकाल ली, अब करंट एसेट निकालनी है। अब क्योंकि करंट रेशियो कैलकुलेट करते समय करंट एसेट्स में से लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को माइनस करना है, तो करंट एसेट्स कितना है, 5,25 माइनस लूज टूल्स कितना है, 75,000, वो हमने माइनस कर दिया। स्टोर स्पेयर्स 0 दे रखा है, वो कुछ नहीं, तो माइनस कर दिया, तो हमारी करंट एसेट आ गई 4,50,000। कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है करंट एसेट्स इतनी, इन्वेंट्रीज इतनी, तो कहते हैं कि इन्वेंट्री तो करंट एसेट में ऐड होनी चाहिए, करंट एसेट होती है। गलत। जब हमने यहाँ पर करंट एसेट्स लिख दिया तो करंट एसेट्स के पूरा हमने क्या लिखा था, IITCSO, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स। इसका मतलब ये इन्वेंट्रीज पहले से ही इसके अंदर सम्मिलित है, तो जब पहले से ही इसमें सम्मिलित है तो दोबारा से थोड़ी हम इन्वेंट्रीज को जोड़ेंगे। और इसका मतलब क्या है, इन्वेंट्री सम्मिलित है तो ये 75,000 के लूज टूल्स भी इसमें सम्मिलित थे, इसलिए हमने इसको माइनस करा था। तो एक बार ऑलरेडी इन्वेंट्रीज इसमें माइनस ऐड हो रखा है तो दोबारा से ऐड नहीं करना।
अगर यहाँ पर अदर करंट एसेट्स लिखा हुआ होता तब हम उसमें इन्वेंट्रीज को ऐड करके अपनी टोटल करंट एसेट्स निकाल सकते थे। अब क्या करना है इसमें क्वेश्चन में हमें आगे, हमारे पास करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, करंट रेशियो निकाल सकते हैं करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज करके। देखो 45/30 आ रहा था, लेकिन मैंने कहा था यहाँ पर हमेशा 1 रहना चाहिए। सो द करंट रेशियो इज 1.5:1। मतलब क्या है इसका, 1 रुपए की करंट लायबिलिटी का भुगतान करने के लिए हमारे पास 1.5 रुपीज की करंट एसेट है। आइडियल करंट रेशियो क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनती की दो बातें दे रखी हैं, करंट रेशियो 2.5। अगर 2.5 लिखा है इसका मतलब क्या है, 2.5:1। तो ऐसा कुछ भी लिखा हो तो दैट मीन्स 2.5:1। वर्किंग कैपिटल हमारी है 60,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट। तो यहां पर हमें दे रखी है, ये दो ही बातें दे रखी हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट बटे में करंट लायबिलिटी। नाउ करंट एसेट बटे में करंट लायबिलिटी इज 2.5 बटे में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करंट एसेट का इससे करंट लायबिलिटी से मल्टीप्लाई हो गया। छोटी क्लासेस में करें इस तरह के मैथ्स के सवाल। करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी, ये हमारे पास आ गया। वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या सीखा था हमने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट की जगह मैं 2.5 करंट लायबिलिटी लिख सकती हूँ, बराबर है दोनों। क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। सो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटीज। तो ये मेरा आ गया 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, जिसके आगे कोई नहीं उसके आगे भगवान, भगवान मतलब 1 करंट लायबिलिटी। सो 2.5 करंट लायबिलिटीज माइनस 1 करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर x वाले क्वेश्चन नहीं करते थे, 2.5x माइनस 1x। तो 2.5 माइनस 1x करा तो कितना आ गया, 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000। ये 1.5 हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5, भाग करा, हमारी करंट लायबिलिटीज आ गई। और बता दूं, एक क्वेश्चन को करने के मैथ्स में 50 तरीके होते हैं। हो सकता है आप किसी और तरीके से इसको सॉल्व करते हो, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर ये 40,000 आपका आना चाहिए। करंट लायबिलिटी आ गई हमारे पास में। अगर करंट लायबिलिटी 40,000 है तो करंट एसेट क्या है, 40,000 का 2.5 गुना, कैलकुलेट कर लो। सो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटीज, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 इक्वल्स टू 1। तो हेंस हम आंसर में लिखेंगे करंट एसेट बराबर इतना, करंट लायबिलिटीज बराबर इतना। हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। दोबारा से इस वीडियो को देखना, दोबारा से इस क्वेश्चन को करना, आपको जरूर समझ में आएगा। ऐसा कुछ इसमें नहीं है, छोटी क्लासेस में जो हमने मैथ्स के कॉन्सेप्ट करे हैं वही यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। अब बात करते हैं अपने असाइनमेंट की। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं और सॉल्व करके देखने हैं। करंट एसेट 4 लाख, इन्वेंट्रीज 2 लाख दे रखी है। करंट एसेट 4 लाख, इन्वेंट्रीज 2 लाख। हिंट बता दूं, इन्वेंट्रीज ऑलरेडी करंट एसेट में सम्मिलित है, दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल दे रखा है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है आपको, एक चीज पता है दूसरी निकाल लोगे। आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर ट्रेड पेबल दे रखा है, ट्रेड पेबल किसका हिस्सा होता है, करंट लायबिलिटी का। वर्किंग कैपिटल दे रखा है और आपको करंट लायबिलिटी दे रखी है 6 लाख। तो जब ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी का हिस्सा होता है, क्या दोबारा से ऐड कर दोगे इसको करंट लायबिलिटी की, वो देखना STOS ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा है सिर्फ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, टोटल एसेट्स दे रखा है, वो जो क्वेश्चन किया था अभी, बैलेंस शीट बना लेना, उसमें लिख लेना टोटल में। फिर नॉन करंट एसेट दे रखी है, नॉन करंट और करंट दोनों को मिलाकर क्या बनता है, टोटल एसेट। तो करंट एसेट निकल आएगी, करंट एसेट निकल गई तो वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी निकाल लोगे, गुड। 4th क्वेश्चन, फिर वर्किंग कैपिटल दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है, अदर करंट लायबिलिटी दे रखा है। फर्क समझ रहे हो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, यहाँ पर करंट लायबिलिटी लिखा था, करंट लायबिलिटी में तो STOS होता है, ये अदर करंट लायबिलिटी है, और ट्रेड पेबल है अदर करंट लायबिलिटी है। दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल दे रखा है, निकाल लोगे करंट रेशो। 5th क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल दे रखी है हमें, टोटल डेट दे रखा है और लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है। हिंट ये है कि हमें टोटल डेट का मतलब पता होना चाहिए, कुल उधार, टोटल हमारे ऊपर कितना उधार है। करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल डेट आता है। अगर मेरे ऊपर कुल उधार 10 रुपए है,
जिसमें से कि 6 रुपये नॉन करंट है तो 4 रुपये मेरा करंट हो जाएगा। तो अगर कुल उधार 390 है और 3 मेरा लॉन्ग टर्म है तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी तुम निकाल लोगे। और वर्किंग कैपिटल है तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में से एक मिल गया, दूसरा निकाल सकते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे 2020 की टीएस ग्रेवाल जी की बुक में से? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे क्वेश्चंस आपको करंट रेशियो से रिलेटेड करने हैं। ये कर लिया तो सोचो तुम जो प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन आएगा वो कर सकते हो आसानी से, और एग्जाम में 2 मार्क्स जरूर 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 अर्न कर सकते हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।